हेलो एवरीवन, मेरा नाम इंद्रजीत कुमार है। मैं लखनऊ का रहने वाला हूं। हाल ही में मेरा फाइनल सिलेक्शन जूनियर असिस्टेंट 2019 यूपीएसआई एवं लोअर पीसीएस 2019 में सप्लाई इंस्पेक्टर के पद पर हुआ है। इसके दौरान मैंने यूपीपीएससी 2021 एवं 22 का मेंस लिखा है और यूपीपीएससी आरओ 2021 का भी मेंस लिखा है। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी बुक लिस्ट एवं रणनीति साझा करूँगा जो निश्चित ही आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो मैं अगर ज्योग्राफी की बात करूं तो मैंने ज्योग्राफी के लिए महेश बर्णवाल बुक को फॉलो किया था। साथ ही एटलस से मैंने मैप की प्रैक्टिस की थी और मैं ऑनलाइन मैप्स को कॉन्टिनेंट वाइज मैप डाउनलोड करके मैं उसके देश एवं अन्य जो भौगोलिक स्थितियां जैसे पर्वत पहाड़ उनको मैंने उस पर लिख के देखा था, जिससे मेरी मैप की प्रैक्टिस अच्छी हो गई थी। इसके अलावा मैं हिस्ट्री की बात करूं तो मैंने मॉडर्न और एंसेंट हिस्ट्री के लिए एस के पांडे को फॉलो किया था और मेडिवल हिस्ट्री के लिए मैंने यूट्यूब से लेक्चर्स देखे थे। और अगर मैं पॉलिटी की बात करूं तो मैंने पॉलिटी में लक्ष्मीकांत को फॉलो किया था, जिसमें से मैंने सेलेक्टेड चैप्टर्स ही पढ़े थे, सारे चैप्टर्स नहीं पढ़े थे। और इकोनॉमिक्स के लिए मैंने डिजायर आईएएस नाम से एक यूट्यूब चैनल है, उसे फॉलो किया था, उसके सारे लेक्चर्स मैंने अटेंड किए थे। इसी के साथ मैं इस दौरान रिवीजन के लिए मैं इन बुक्स को दोबारा से पूरी नहीं पढ़ पाता था, इसलिए मैंने लूसेंट को फॉलो किया था। लूसेंट में कंसाइज मटेरियल है सभी सब्जेक्ट्स का अलग अलग, तो मैंने उसे फॉलो किया था। और साथ ही साथ एनसीईआरटी सार संग्रह को, क्योंकि चाहे वनडे एग्जाम्स की बात करें या यूपीपीएससी की बात करें, फैक्ट्स बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने एनसीईआरटी सार संग्रह से फैक्ट्स उसमें हैं तो मैं बार बार उनको याद करता था, रिवाइज करता था, तो इससे क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान होता है। इसलिए मैंने एनसीईआरटी सार संग्रह और लूसेंट को लगातार फॉलो किया, हमेशा रिवीजन के लिए उसको साथ में रखा। अब अगर बात करें प्रैक्टिस की तो घटना चक्र बेस्ट बुक हैं, जिससे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें यूपीएससी और यूपीपीएससी के प्रीवियस ईयर होते हैं। जो घटना चक्र आती है वो सभी सब्जेक्ट्स की अलग अलग आती है। उसमें कुछ थ्योरी दी होती है और क्वेश्चन दिए होते हैं, क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी दिए होते हैं। तो हमें थ्योरी अगर हम स्किप भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम उसको बुक से पढ़ के आए हैं। इसलिए थ्योरी को स्किप करके क्वेश्चंस मैंने पढ़े थे और क्वेश्चंस में जो सॉल्यूशन दिया होता है उसमें अगर हम सॉल्यूशन पढ़ते हैं तो 2-4 पॉइंट और मिल जाते हैं। इसलिए मैंने केवल क्वेश्चन को देखा था, क्वेश्चन बंद कर लेता था, फिर मैं क्वेश्चन देखता था उसका आंसर क्या है, फिर मैं चेक करता था वो सही है या नहीं। उसके अलावा मैं एक्सप्लेनेशन पढ़ लेता था तो 2-4 पॉइंट और मिल जाते थे। इसलिए आपको अगर प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करनी है, घटना चक्र बहुत अच्छी रहेगी। और मैं अगर यूपीपीएससी या वनडे एग्जाम्स की बात करूं तो मैंने यूपीपीएससी के लिए कुछ अलग नहीं किया था। जितने सोर्स मैंने बताए यूपीपीएससी के लिए मैंने यही फॉलो किए थे और इसी से मैंने आरओ प्री भी क्लियर किया, यूपीपीएससी भी 2021 एवं 22 के प्री क्वालिफाई किए। इसके अलावा करंट अफेयर्स की बात करूं तो करंट अफेयर्स के लिए मैंने एक यूट्यूब चैनल है क्रैक एग्ज़ाम नाम से, उसमें रोज़ 10 क्वेश्चंस आते हैं। मैं उसको अपनी रफ पे लिखता था और लिख के उसको बार बार रिवाइज करता था। और एक बार मान लीजिए मैं स्टार्ट करता हूँ मंडे से सैटरडे तक, संडे तक लिखता हूँ, उसके बाद संडे को मैं सारे रिवाइज कर देता था। फिर इसी तरह मंथ आता था तो मंथ समाप्त होता था, मैं मंथली रिवाइज कर लेता था। तो मुझे करंट अफेयर्स की दिक्कत कभी नहीं हुई, क्योंकि मैं डेली फॉलो करता था। इसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड चैनल जैसे ओनली आईएएस है, उसके भी यूट्यूब वीडियोस देख लेता था, तो इससे मुझे करंट अफेयर्स में कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर मैं बात करूँ हिंदी की, क्योंकि इन एग्ज़ाम्स में हिंदी भी आती है, तो हिंदी के लिए मैंने बेसिकली आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक आती है उसमें कुछ मतलब मटेरियल होता है, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो वेरियस एग्जाम्स में आए हुए हैं वो होते हैं, तो उनसे अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। उन्हें मैंने अच्छे से पढ़ा था। इसके अलावा कुछ चैप्टर्स के लिए मैंने नालंदा बुक जो आती है पृथ्वीनाथ पांडे की, उसको भी पढ़ा था। मैथ के लिए बात करूं तो मैथ में एसडी यादव बुक को फॉलो किया था। उसके अलावा मैंने आरएस अग्रवाल से भी चैप्टर्स सारे लगा डाले थे, मतलब एसडी यादव से प्रैक्टिस की और आरएस अग्रवाल को भी फॉलो किया।
रीजनिंग के लिए, रीजनिंग में मुझे वैसे ज़्यादा चैप्टर्स में दिक्कत नहीं थी। जिन चैप्टर्स में दिक्कत थी मैंने यूट्यूब के वीडियोस उनसे फॉलो किए और मैंने उन चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स बना लिए। तो जब मेरा एग्ज़ाम होता था तो मैं उन्हीं को देख के चला जाता था। जैसे क्लॉक हुआ, कैलेंडर हुआ और डाइस वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, इनके लिए मैंने वीडियोज़ देख के अपने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। कभी भी एग्ज़ाम आता तो मैं उन वीडियोज़ को उन नोट्स से तैयार कर लेता था। इसके अलावा एक मैं चीज़ और बताना चाहूँगा। जैसे देखा होगा आप लोगों ने, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, ज्योग्राफी से क्वेश्चंस आते हैं। ज्योग्राफी में कोई झील है, कोई सागर है, उसके किनारे के देश पूछ लेते हैं। तो उसमें मैंने क्या किया, यूट्यूब से वीडियोस देखे, शॉर्ट नोट, जैसे कैस्पियन सागर के किनारे कौन से देश हैं, काला सागर के किनारे कौन देश हैं। तो उसके लिए मैं अलग से एक कुछ पेज रख लिए थे। उसमें क्या किया, काला सागर के किनारे किनारे कौन देश हैं, कोई ट्रिक हो गई आसान सी, तो ट्रिक मैंने बना के वहाँ पे रख लिया। और उसके अलावा जो कर्क रेखा पर स्थित देश, मकर रेखा पर स्थित देश, ये भी क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कौन सा देश कर्क रेखा पर स्थित है या स्थित नहीं है, ग्रीनविच टाइम से कौन सा देश गुजरता है। तो उसके लिए यूट्यूब पे अगर आप जाएंगे तो हज़ारों ट्रिक्स मिल जाएंगी। तो उन ट्रिक्स के माध्यम से मैं शॉर्ट नोट्स बना लेता था कि एक काला सागर बना लिया गोल सा, उसके किनारे देश लिख लिए। इसी तरह कैस्पियन सागर बना लिया, देश लिख लिए। तो वो मेरे पास हमेशा रहता था। एग्ज़ाम आया, एग्ज़ाम के टाइम में बस मैंने उसको उठाया, देख के चला गया। ट्रिक मुझे याद है, वहाँ आराम से क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि 4 ऑप्शन मिलते हैं, आराम से उसको जो है कर लेता था। इसके अलावा अगर अदर चीज़ें हैं, जैसे कुछ चीज़ों की ट्रिक देखी होगी आपने, पीडीएफ से मिलती हैं, वीडियोस मिलते हैं। उसमें मान लीजिए G20 है, G7 है, इन ग्रुप्स में कौन सा देश है। जैसे 2020 में शायद एक क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 में शामिल नहीं है। तो G20 को याद करना, आप सोचेंगे कि 20 देश हैं, कैसे याद करें, लेकिन क्वेश्चन तो पूछ रहा है आयोग। इसका मतलब इससे भी क्वेश्चन आ सकता है और इससे हमें तैयार करना चाहिए। तो आप देखेंगे कि G20 में G7 वाले भी देश आते हैं, ब्रिक्स वाले भी देश आते हैं। फिर ब्रिक्स हो गया, G7 हो गया, तो इससे कुछ देश तो ऐसे ही याद हो गए। उसके अलावा कुछ बचे हुए देश, उनके लिए कोई ट्रिक हो सकती है जो आप खुद बना सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो इनसे क्या होगा कि आपके पास G20, G7, क्वाड कंट्रीज़, अभी I2U2, ये सब आप एक रफ में किनारे लिख लीजिए। तो ताकि जैसे एग्ज़ाम आए आपको ये भी नहीं सोचना है कि हम मतलब एग्ज़ाम में गए, क्या पता चला कि G20 या G7 से क्वेश्चन आया, आपने कहा अरे ये तो छूट ही गया, पढ़ा ही नहीं। लेकिन अगर आप एक जगह लिख लेंगे जितने संगठन हैं, फिर एग्ज़ाम के टाइम आपको उसको बस देख के जाना है और देख के जाएंगे, क्वेश्चन हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि G20 के कंट्रीज़ हैं तो हमें हमेशा याद रखेंगे तभी होगा। एग्ज़ाम आया, अपना नोट्स उठाइए, चले जाइए, आराम से वहाँ पे सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। धन्यवाद।